सुकरात कहते हैं कि प्रार्थना करें कि आपका अकेलापन आपको जीने के लिए कुछ ऐसा खोजने के लिए प्रेरित करे जिसके लिए आप मर सकें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति एक अनमोल तोहफा है। हम हर समय जानकारी, जिम्मेदारियों और उम्मीदों से घिरे रहते हैं। अकेले रहना सीखना, एकांत को अपनाना आज की जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक जरूरी हुनर है। एकांत का मतलब अकेला होना नहीं है, इसका मतलब है खुद के साथ पूरी तरह से मौजूद होना। शांत पलों में हम अपने असली रूप से जुड़ते हैं, छिपे हुए जुनून और सपनों को ढूंढते हैं। एकांत की यात्रा एक व्यक्तिगत यात्रा है, या बस चुपचाप एक कप चाय का आनंद लेना हो। जैसे ही आप इस यात्रा को शुरू करते हैं, याद रखें कि एकांत कोई मंजिल नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है। अपने अंदर एक ऐसी जगह की कल्पना करो, एक ऐसा धाम जहां शांति रहती है। यह वह जगह है जहां आप एकांत में पहुंचते हैं, शांत चिंतन और आत्म खोज की जगह। यह एक ऐसी जगह है जहां आप अपने असली रूप में हो सकते हैं, बाहरी दबावों और उम्मीदों से मुक्त। एकांत के सन्नाटे में आप अपनी आंतरिक आवाज को और स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। यह आत्म जागरूकता व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने वास्तविक स्व के साथ तालमेल बिठाकर चुनाव करने की अनुमति देता है, जिससे एक अधिक सार्थक और प्रामाणिक जीवन जीने में मदद मिलती है। आत्मचिंतन एक उपहार है जो आप खुद को देते हैं। यह जीवन की व्यस्तता से एक कदम पीछे हटने का मौका है। एकांत की शांति में आप अपनी भावनाओं को संसाधित कर सकते हैं। आत्मचिंतन को खुद से बातचीत के रूप में सोचें। खुद से सवाल पूछें, मुझे क्या खुशी देता है? खुद के प्रति ईमानदार और दयालु रहें। यह आंतरिक संवाद व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है। आंतरिक शांति अराजकता का अभाव नहीं है, यह तूफान के बीच शांत रहने की क्षमता है। एकांत बाहरी शोर और मांगों से एक अभयारण्य प्रदान करके इस आंतरिक शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। जब आप अपने विचारों के साथ अकेले होते हैं तो आप सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं। अपने जीवन में अच्छी चीजों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करें, आशावाद और आशा की भावना पैदा करें। ये सकारात्मक भावनाएं आपके दृष्टिकोण को बदल सकती हैं, जिससे अधिक से अधिक आंतरिक शांति मिलती है। प्लान कॉन्शियंस आंतरिक शांति पैदा करने का एक शक्तिशाली साधन है। इसमें बिना किसी फैसले के वर्तमान क्षण पर ध्यान देना शामिल है। अपनी इंद्रियों को शामिल करें, अपने आसपास के रंगों, आपके द्वारा सुनी जा रही आवाजों, आपके द्वारा महसूस की जा रही संवेदनाओं पर ध्यान दें। यह अभ्यास मन को शांत करने में मदद करता है और जमीनी स्तर का एहसास दिलाता है। शांतिपूर्ण वातावरण बनाना भी आंतरिक शांति में योगदान कर सकता है। खुद को उन चीजों से घेरें जो आपको खुशी देती हैं। शांत रंग, मुलायम बनावट, प्रेरक कलाकृति। अव्यवस्था को कम करें और एक ऐसी जगह बनाएं जो शांत और आमंत्रित महसूस हो। भाग 5, वर्तमान क्षण को अपनाना। वर्तमान क्षण ही हमारे पास वास्तव में है। एकांत में आप अभी को पूरी तरह से अपना सकते हैं। बिना किसी विकर्षण के प्रत्येक अनुभव की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंताओं को जाने दें। वर्तमान क्षण पर ध्यान दें। अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी, अपने भोजन का स्वाद, पक्षियों के गाने की आवाज। प्लेन कॉन्शियंस का यह अभ्यास शांति और संतोष की भावना लाता है। ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको वर्तमान में जमीन से जोड़े। बागवानी, खाना बनाना, पेंटिंग करना या संगीत सुनना, ये सभी सचेत अभ्यास हो सकते हैं। ऐसी गतिविधियां चुनें जो आपको खुशी देती हैं और आपको पल में खुद को पूरी तरह से विसर्जित करने देती हैं। याद रखें कि वर्तमान क्षण को अपनाना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। ऐसा समय आएगा जब आपका मन भटक जाएगा, जब चिंताएं आक्रमण करेंगी। बिना किसी फैसले के इन विचारों को स्वीकार करें और धीरे से अपना ध्यान वापस वर्तमान में लाएं। भाग 6, रचनात्मकता और जुनून का पोषण। एकांत रचनात्मकता के लिए एक उपजाऊ भूमि है। जब आप अपने विचारों के साथ अकेले होते हैं तो आपकी कल्पना उड़ान भर सकती है। नए विचार उभरते हैं, जुनून प्रज्वलित होते हैं और आप अपने प्रामाणिक स्व से जुड़ते हैं। अन्वेषण के लिए एकांत को एक समय के रूप में अपनाएं। नए शौक आजमाएं, पुराने शौक फिर से देखें या बस खुद को दिवा स्वप्न देखने दें। बिना किसी फैसले या अपेक्षाओं के खुद को रचनात्मक बनने की अनुमति दें।
अपने रचनात्मक विचारों को कैद करने के लिए एक पत्रिका या नोटबुक संभाल कर रखें। विचारों को संक्षेप में लिखें, कविताएं लिखें, स्केच करें या संगीत तैयार करें। खुद को सेंसर न करें, अपनी रचनात्मकता को स्वतंत्र रूप से बहने दें। अपने आसपास की दुनिया में प्रेरणा की तलाश करें। संग्रहालयों में जाएं, संगीत कार्यक्रमों में जाएं, किताबें पढ़ें या बस प्रकृति का निरीक्षण करें। इन अनुभवों को अपनी कल्पना को जगाने और आपके जुनून को बढ़ावा देने दें। भाग 7। साधारण सुखों का आनंद। एकांत के सन्नाटे में आप साधारण सुखों के आनंद को फिर से खोजते हैं। खुशी के ये छोटे छोटे पल संतोष और कृतज्ञता की गहरी भावना ला सकते हैं। सुबह एक कप चाय या कॉफी का आनंद लें, पक्षियों को गाते हुए सुनें, प्रकृति में सैर के लिए निकलें, पत्तियों और फूलों के जटिल विवरणों को देखें। एक अच्छी किताब के साथ कर्ल करें और खुद को दूसरी दुनिया में खो दें। रोजमर्रा के पलों में सुंदरता की सराहना करें। सूर्योदय या सूर्यास्त देखें, बारिश की आवाज सुनें या बस अपनी त्वचा पर सूरज की गर्मी का आनंद लें। जागरूकता के ये छोटे छोटे कार्य आपके दिन में शांति और आनंद की भावना ला सकते हैं। याद रखें कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अवस्था है। जीवन में साधारण सुखों की सराहना करके आप संतोष और कृतज्ञता की भावना पैदा करते हैं, जो एकांत के आपके अनुभव को समृद्ध करती है। भाग 8। आजादी में आजादी खोजना। अकेले रहना सीखना स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है। आप अपनी ताकत का पता लगाते हैं, स्वतंत्र रूप से समस्याओं को हल करना सीखते हैं और अपने जीवन पर एजेंसी की भावना विकसित करते हैं। अकेले रहने की चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में अपनाएं। घर के आसपास चीजों को ठीक करना, अपने वित्त का प्रबंधन करना और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना सीखें। ये अनुभव आत्मविश्वास और लचीलापन पैदा करते हैं। एकांत आपके अपने मूल्यों को परिभाषित करने और आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप चुनाव करने की जगह प्रदान करता है। आपको अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने, अपना समय निर्धारित करने और एक ऐसा जीवन बनाने की स्वतंत्रता है जो आपके अनूठे व्यक्तित्व को दर्शाता है। यह नई मिली स्वतंत्रता मुक्तिदायक हो सकती है। यह आपको अपने जुनून को आगे बढ़ाने और उद्देश्य और अर्थ से भरे जीवन का निर्माण करने की अनुमति देता है। भाग 9। एकांत की प्रेरणादायक आवाजें। पूरे इतिहास में कई महान विचारकों और कलाकारों ने एकांत के गुणों की प्रशंसा की है। उनके शब्द अकेले समय को अपनाने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, एक शांत जीवन की एकरसता और एकांत रचनात्मक दिमाग को उत्तेजित करता है। रेनर मरिया रिल्के ने कहा, एकांत वह जगह है जहां मैं अपनी अराजकता को क्रम में रखता हूं। एकांत में मन शक्ति प्राप्त करता है और खुद पर निर्भर रहना सीखता है, लॉरेंस स्टर्न ने साझा किया। एन फ्रैंक ने लिखा, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा इलाज जो डरते हैं, अकेले हैं या दुखी हैं, बाहर जाना है, कहीं ऐसा जहां वे शांत रह सकें, स्वर्ग, प्रकृति और भगवान के साथ अकेले रह सकें। ये आवाजें हमें याद दिलाती हैं कि एकांत से डरने की नहीं बल्कि गले लगाने की चीज है। यह शांत क्षणों में है कि हम अपने वास्तविक स्व से जुड़ते हैं, प्रेरणा पाते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं। भाग 10। अकेले समय की परिवर्तनकारी शक्ति। एकांत को अपनाने का मतलब दुनिया से पीछे हटना नहीं है, बल्कि खुद से और अपने आसपास की दुनिया से अधिक गहराई से जुड़ना है। यह आत्मखोज और आंतरिक शांति की यात्रा है। एकांत के साथ सहज होते ही आपके रिश्ते भी सुधरते हैं। आप बातचीत में आत्म जागरूकता और सहानुभूति लाते हैं। एकांत की यात्रा जारी है। कभी आप संबंध के लिए तरसेंगे, कभी अकेले समय को संजोएंगे। अपनी आंतरिक आवाज को सुनें और अपनी आवश्यकताओं का सम्मान करें। एकांत प्रतिबिंब, विकास और नवीनीकरण का अभयारण्य है। भाग 11। यात्रा को अपनाना। अकेले रहना सीखना एक उपहार है जो आप खुद को देते हैं। यह आत्मखोज की यात्रा है, आंतरिक शांति का मार्ग है और आपके अद्वितीय व्यक्तित्व का उत्सव है। शांत क्षणों को अपनाएं, साधारण सुखों में आनंद खोजें और एकांत को खुद को बदलने दें। दुनिया को आपके प्रामाणिक स्व की जरूरत है, वह स्व जिसे आप एकांत में खोजते हैं। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए
कि आपके पास जीवन की चुनौतियों को पार करने और उद्देश्य और अर्थ से भरे जीवन का निर्माण करने की ताकत और लचीलापन है। धन्यवाद।